क्या आप भी अपने जीवन में इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जिम्मेदारियां पूरी करने के बावजूद चैन और शांति क्यों नहीं मिलती? क्या ऐसा लगता है कि कठिनाइयों का अंत ही नहीं हो रहा? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाला एक सबक है, जिसे महात्मा बुद्ध ने खुद समझाया था। इसे जानने के बाद आप अपनी समस्याओं को एक नए नजरिए से देखेंगे। हम में से हर कोई कभी न कभी अपनी जिम्मेदारियों और परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन परेशानियों का हल आपके भीतर ही छिपा है? इस वीडियो में मैं आपको महात्मा बुद्ध की वह कहानी सुनाऊंगा, जो न केवल आपके जीवन की चिंताओं को हल करेगी, बल्कि आपको एक नई दिशा भी देगी। साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको एक खास मंत्र मिलेगा, जो आपकी सोच बदल देगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वह राज जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बेहद परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, महाराज, मेरा जीवन बहुत कष्टमय है। मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। मैं उनका अच्छे से भरण पोषण भी नहीं कर पाता। मेरी नौकरी इतनी साधारण है कि घर का खर्च मुश्किल से चलता है। मैं पूरे दिन इसी चिंता में डूबा रहता हूं कि अपने परिवार को कैसे खुशहाल जीवन दूं। कभी कभी तो मन करता है कि इस सब से दूर भाग जाऊं। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है। यह सही है कि संसारिक जीवन में जिम्मेदारियां और परेशानियां हर किसी के जीवन का भाग्य है। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह सोचा है कि इतनी चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं? उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरी चिंता से कोई समस्या नहीं निकलती। लेकिन जब मेरे परिवार को खुशियां नहीं मिलती और मैं उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो मेरा दिल टूट जाता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखी और धीरे से बोले, तुम सही कह रहे हो। हर इंसान अपने जीवन में इन समस्याओं का सामना करता है। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को अलग बात है। छोटे बच्चे को यह चिंता की हो कि उसकी मिठाई का टुकड़ा न कोई कर दे, और एक वयस्क को नींव की चिंता होगी। यह सच है कि जिम्मेदारियां कभी कभी बोझिल लगती हैं, लेकिन क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि चुनौतियां तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं? महात्मा बुद्ध ने समझाया, जब कोई समस्या आती है तो हमें उसकी जड़ तक पहुंचने और उसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चिंता करने से समस्या का समाधान नहीं किसी होता, बल्कि समाधान की दिशा में उठे गए कदम ही तुम्हें शांति देंगे। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन महाराज, मैं क्या करूं? मेरी जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि मैं खुद को असहाय महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन समस्याओं के भार को कभी कम नहीं कर पाऊंगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समस्याएं केवल भार नहीं होती, वे तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने का अवसर देती है। जब तुम समस्याओं से भागने के बारे में सोचते हो, तो तुम उन संभावनाओं को खो देते हो जो तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। सोचो, अगर तुम इन परेशानियों का सामना करोगे, तो क्या तुम्हें समाधान नहीं मिलेगा? उस व्यक्ति ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, शायद आपका कहना सही है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं इन समस्याओं का समाधान कैसे खोजूं। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बड़े पत्थर को मुख्य मार्ग के बीच में रखवा दिया। फिर वह छुपकर यह देखने लगा कि कौन इस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है। राज्य के कई अमीर और प्रभावशाली लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन सभी ने केवल पत्थर को देखकर असंतोष प्रकट किया और उसे हटाने का प्रयास नहीं किया। कुछ ने राजा को दोष दिया कि उसने सड़क की ठीक से देखभाल नहीं की, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं किया। फिर एक किसान वहां से गुजरा। उसने अपने सिर पर एक बड़ी टोकरी में सब्जियां उठाई हुई थीं। पत्थर को देखकर वह रुक गया और सोचने लगा कि इसे हटाना चाहिए। उसने अपनी टोकरी एक ओर रखी और पत्थर को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाई। काफी मशक्कत के बाद वह पत्थर को किनारे करने में सफल रहा।
जब उसने पत्थर को हटाया तो उसने देखा कि उसके नीचे एक थैली रखी हुई थी जिसमें सोने के सिक्के और एक नोट था। उस नोट में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या के पीछे एक अवसर छिपा होता है, लेकिन केवल वही लोग इसे पा सकते हैं जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं। अगर वह किसान भी अन्य लोगों की तरह केवल शिकायत करता और आगे बढ़ जाता तो वह इनाम कभी नहीं पाता। समस्याओं को सुलझाने का प्रयास ही तुम्हें समाधान के साथ साथ आनंद और शांति भी देता है। उस व्यक्ति ने ध्यान से कहानी सुनी और कहा, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि मेरे प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे। बुद्ध ने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन इसे तुम्हारी शक्ति को कमजोर मत करने दो। डर केवल तुम्हारे मन का निर्माण है। यदि तुम इसे पहचान कर उसे नियंत्रित करोगे तो यह तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा। याद रखो, हर बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। अपने परिवार के लिए मेहनत करो और साथ ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए रास्तों की खोज करो। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यह तुम्हें एक नई ताकत और आत्मविश्वास देगी। महात्मा बुद्ध ने उसे सलाह दी, हर दिन सुबह उठकर खुद से यह वादा करो कि तुम आज का दिन पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ बिताओगे। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वर्तमान में किया गया कार्य ही तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाएगा। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करूंगा और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और यह याद रखो कि हर समस्या तुम्हारे लिए एक सीख और अवसर है। उन्हें अपनाओ और उनका समाधान खोजो। इसी में तुम्हारे जीवन की सच्ची शांति और सुख है। उस व्यक्ति ने वहां से जाते हुए महसूस किया कि उसकी चिंताओं का भार अब हल्का हो गया है। उसने नई ऊर्जा और विश्वास के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू की।